वेलकम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें टॉर्जन इक्वेशन की हमने इक्वेशन नंबर 1 हमने ड्रॉ कर ली थी। तो ये जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हमने ड्रॉ कर लिया था। ये इक्वेशन 1 इसको ड्रॉ कर लिया। अब इससे आगे चलेंगे हम। अब जो आपका एक तो इक्वेशन आ गया आपका सी स्ट्रेस का। ओके, तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये आपका एक सर्कुलर शाफ्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ओके, सर्कुलर शाफ्ट है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है सर्कल है। तो मैंने थोड़ा सा बिगर स्केल में इसको ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर इसको बिगर स्केल में ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके, स्केल थोड़ा सा बड़ा कर दिया है का। ओके, तो इस क्रॉस सेक्शन का आपको पता है रेडियस आर है। ओके, और आज प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जो शीयर स्ट्रेस है टाउ, वो आपका डिपेंड करता है आर पर, यानी कि आर जीरो होगा तो टाउ जीरो, आर मैक्सिमम होगा तो टाउ मैक्सिमम। ओके, तो हमारा ये टॉर्जन इक्वेशन चल रहा है, आपको दोबारा यहाँ पे लिखवा देते हैं। टॉर्जन इक्वेशन चल रहा है हमारा। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है जब मैक्सिमम होगा सरफेस पर, तो मैक्सिमम सरफेस पर टाउ हमने कंसिडर कर लिया है। तो शियर स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कह सकते हो, या शियर स्ट्रेस एट सरफेस भी कह सकते हो। शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट हमने कंसिडर किया टाउ। उसके बाद हमने क्या किया, एट ए डिस्टेंस एक्स पर हमने एक एट ए डिस्टेंस एक्स पर हमने एक एलिमेंट ले लिया, सर्कुलर एलिमेंट। एक्स पर हमने एक सर्कुलर एलिमेंट ले लिया है। इस सर्कुलर एलिमेंट का थिकनेस है dx। थिकनेस है dx, तो हमने क्या किया, एक कंसीडर एन एलिमेंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। ओके, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इज 2πx इंटू dx। एंड जो आपका सी स्ट्रेस इस मेंबर के ऊपर डेवलप होगा टाओ, मैंने आपको पहले बताया था जो सी स्ट्रेस है टाओ, वो आपका डिपेंड करता है आर पर। ओके, अगर किसी भी मेंबर पे निकालना है टाओ एक्स डिवाइड बाय एक्स, दैट इज टाओ डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से आपके पास जो टाओ एक्स होगा दैट इज टाओ डिवाइड बाय आर इंटू एक्स। और इसके बाद आपको निकालना है इस जो आपका स्मॉल एलिमेंट है इसके ऊपर जो आपका टर्निंग फोर्स होगा, मैक्सिमम टर्निंग फोर्स या फिर ट्विस्टिंग फोर्स। और ट्विस्टिंग फोर्स क्या होगा, सी स्ट्रेस इंटू इंटू एरिया। सी स्ट्रेस क्या है इसका, टाउ एक्स, और एरिया क्या है, डेल्टा ए। ओके, टाउ एक्स इज योर टाउ बाय आर इंटू एक्स, और एरिया क्या है इसका 2πx dx। तो यहां से जो आपका टर्निंग फोर्स आया है दैट इज 2π टाउ डिवाइड बाय आर इंटू एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये आपका आ गया टर्निंग
फोर्स। तो ये टर्निंग फोर्स है आपका। ओके, अब आपको अगर टर्निंग मोमेंट निकालना है इस टर्निंग फोर्स की वजह से उस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर, तो आप कैसे निकालोगे टर्निंग मोमेंट? ओके, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर, तो दैट इज डी टी इक्वल्स टू जो आपका टर्निंग फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। ओके, शाफ्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो, ओके, तो टर्निंग फोर्स इज 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स। ओके, तो यहां से जो आपका टर्निंग मोमेंट है दैट इज 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, और टोटल अगर टॉर्क निकालना है, टोटल टर्निंग मोमेंट निकालना है, टोटल टर्निंग मोमेंट और टॉर्क ऑन द शाफ्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट किया हमने टाउ को, तो टोटल आ गया टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, तो यहां से आपका ये कांस्टेंट है, तब ये मैक्सिमम टॉर्क है सरफेस के ऊपर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो ये सब आपका बाहर आ जाएंगे। सो 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर, और ये आ गया बाहर। ओके, एक्स क्यूब डी एक्स। आपको पता है जो एक्स की वैल्यू है, ओके, सेंटर से एक्स की वैल्यू सेंटर पर क्या है 0, और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है आर पर, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी 0 टू आर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर इंटू एक्स रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू 0 टू आर। ओके, जो आपका टॉर्क होगा 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर इंटू आर रेज टू सॉरी x4 डिवाइड बाय 4 आएगा यहाँ पर। सो आर रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4। ओके, सो अगर हम r को यहाँ पर r को d/2 में कन्वर्ट कर दें, तो टाउ इक्वल्स टू t इक्वल्स 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर इंटू आर क्या होगा आपका d/2 4 डिवाइड बाय 4। ओके, 2 पाई टाउ डिवाइड बाय आर इंटू d रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 होगा, 2 रेज टू पावर 4 आपका होता है 16, और 16 इंटू 4 64 होता है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जो आपका t होगा दैट इज 2 पाई। ओके, 2 को यहाँ से अगर हम कट कर देते, 2 को यहाँ से हमने कट कर दिया 2 पर, तो दैट इज पाई टाउ डिवाइड बाय आर इंटू डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 32, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल्स टू टाउ डिवाइड बाय आर इंटू पाई डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 32। ओके, और जो ये आपकी टर्म है पाई डी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 32, दैट इज योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a circular member, inertia of circular member।
सर्कुलर मेंबर जिसका डायमीटर डी हो, तो ये वैल्यू हो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू टाउ बाय आर इंटू जे। तो यहां से जो आपकी इक्वेशन आएगी दैट इज T बाय जे इक्वल्स टू टाउ डिवाइड बाय आर। तो ये आपकी आई इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये आई, और आपको पता है जो इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका? इक्वेशन नंबर 1 इज टाउ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 आप ये इंटरप्रेट कर सकते हो, आपकी जो इक्वेशन 1 and 2 है, वन एंड टू से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि T बाय जे इक्वल्स टू टाउ बाय आर इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाय एल। इसी को हम बोलते हैं टॉर्जन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन जो है ये आपकी टॉर्जन इक्वेशन। और यही आपका यूज होता है टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस टॉर्क ओके ऑन द सर्कुलर मेंबर, जब उसके ऊपर टॉर्क लग रही हो। ओके, तो ये इतना ही है। थैंक यू।